दोस्तों जयपुर अब आज हम पर्यावरण के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है उसके बारे में। तो आज का जो पहला प्रश्न दोस्तों वह है जयपुर पर्यावरण का पुनर्गठन कब हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होगा 1931 में इसका प्रथम बार गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1931 में कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में कपूरचंद। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये वापिस क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो इसका जो पुनर्गठन हुआ था वो 1936-37 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? जमुनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। जमुनालाल बजाज। और सहयोग किसका रहा था दोस्तों? सहयोग रहा था हीरालाल शास्त्री का। ठीक है दोस्तों, हीरालाल। इस टाइम इसके अध्यक्ष कौन बने थे? चिरंजीवी लाल मिश्र। ठीक है दोस्तों, चिरंजीवी लाल मिश्रा जो थे वो इसके अध्यक्ष बने थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1936-37 में जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में हीरालाल शास्त्री ने सहयोग किया था। अध्यक्ष बने थे चिरंजीवी लाल मिश्रा दोस्तों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है जेंटलमैन एग्रीमेंट कौन से प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है दोस्तों वह है जयपुर प्रजा मंडल दोस्तों। ठीक है, जयपुर प्रजा मंडल से संबंधित है दोस्तों। ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर से संबंधित है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न है जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था वो जयपुर रियासत थी उसके प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था दोस्तों। ठीक है, कब हुआ था? 1942 में। किस बात पे हुआ था ये? जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने के लिए यह एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1942 वर्ष याद रखें, किस लिए हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने के लिए हुआ था। किसके बीच हुआ था? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ठीक है, स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने की थी 1938 में दोस्तों। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेगा ये भी। पांचवा प्रश्न है नारायणी देवी वर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है दोस्तों? ध्यान रखें दोस्तों, तो ये मेवाड़ प्रजामंडल से है दोस्तों। किससे है? नारायणी देवी संबंध किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल से है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने 1942 में जब प्रतिबंध लगाया था, मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया था, तो इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था आंदोलन के लिए। महिलाओं का नेतृत्व आंदोलन दोस्तों, याद रखें ये सब चीज़, क्योंकि ये परीक्षा में आजकल महिलाओं से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो क्रांतिकारी महिलाएं थी उनके बारे में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नारायण देवी वर्मा का संबंध किससे? मेवाड़ प्रजामंडल से। इन्होंने क्या किया था? 1942 में जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया था वहाँ के रियासतदार ने, तब महिलाओं का नेतृत्व किया था आंदोलन में उसके। ठीक है दोस्तों, छठा प्रश्न है मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक जो है वो माणिकलाल वर्मा ने लिखी थी दोस्तों। ठीक है, कब लिखी थी? 1938 में। मेवाड़ का वर्तमान शासन किताब 1938 में माणिकलाल वर्मा ने लिखी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए। सातवां प्रश्न है बाल मुकुंद बिस्सा जिनका निधन जेल में भूख हड़ताल से हुआ दोस्तों। ठीक है, बाल मुकुंद बिस्सा जेल में भूख हड़ताल से क्या हुआ? निधन हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो किस प्रजामंडल से संबंधित थे दोस्तों? तो ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। बाल मुकुंद बिस्सा दिवस भी कहाँ मनाएंगे? फिर मारवाड़ प्रजामंडल में। याद रखें, बाल मुकुंद बिस्सा मारवाड़ से है। इनका निधन कब हुआ था दोस्तों? तो तारीख भी याद रख ले, 19 जून 1942 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 19 जून 1942 में हुआ था जेल में। और निधन किससे हुआ था? भूख हड़ताल से दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ याद रखें दोस्तों।
8वां प्रश्न है प्रजामंडल के बारे में। दोस्तों प्रजामंडल के बारे में इतने अच्छे वीडियो प्रश्न आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, और परीक्षा में ये प्रश्न सीधे पूछे भी जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों याद रखें। कोटा प्रजामंडल की प्रथम महिला सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो, कोटा प्रजामंडल का आ गया, महिला सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी, तो शारदा भार्गव ने की थी। किसने की थी दोस्तों, शारदा भार्गव ने की थी। नारायणी देवी वर्मा आपको पता ही है, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो ये रमा देवी और कृष्णा देवी है, ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों, ये भी याद रखें, ये मारवाड़ से है। नारायणी देवी मेवाड़ से है, रमा देवी कृष्णा देवी मारवाड़ से है। इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया आंदोलन में। शारदा देवी भार्गव का थी, कोटा प्रजामंडल की थी दोस्तों, ठीक है। 9वां प्रश्न है रास्तापाल कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों। रास्तापाल कांड के बारे में आपने बचपन से किताबों में पढ़ाई होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। यह एक नानक जी भील, ठीक है। नाना भाई खाट करके थे व्यक्ति, जो एक पाठशाला में पढ़ा रहे थे। तब वहाँ के अंग्रेजों ने आके इन्हें रोकने की कोशिश की और इन्हें घसीटते हुए लेकर गई थी दोस्तों, ठीक है। रास्तापाल किस कांड की घटना है, नानक जी कांड। जो कालिदास नाम बालिका थी, उन्होंने इसको बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखें, ठीक है। 10वां प्रश्न है रास्तापाल कांड में शहीद होने वाली भील बालिका का नाम क्या था। तो रास्तापाल कांड में शहीद होने वाली भील बालिका थी कालीबाई दोस्तों। इन्होंने अपने गुरु नाना भाई खाट को बचाने के लिए शहीद हो गई थी दोस्तों, ठीक है। कालीबाई भील बालिका है कालीबाई, अपने किताब में पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है सागरमल गोपा किस प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिखी थी दोस्तों। सागरमल गोपा जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सागरमल गोपा। और इन्होंने जेल में इनको जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, ठीक है दोस्तों। कब जलाया था इनको जिंदा, 3 अप्रैल 1946 को इनको जेल में ही जिंदा चला गया था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज। पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सीधा सवाल परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है, सागरमल गोपा है। उनको 1940 में जिंदा जला गया था दोस्तों, ठीक है। 12वां प्रश्न है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए किस प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था, जेंटलमैन एग्रीमेंट, इसमें ये समझौता हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जयपुर प्रजामंडल के जो कुछ लोग थे, उन्होंने एक आज़ाद मोर्चा का गठन किया था बाद में, जो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले थे दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए किसने बनाया था अलग आज़ाद मोर्चा, तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बनाया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 12वां प्रश्न, तो अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब 13वां प्रश्न है आज़ाद मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से कौन नहीं है दोस्तों। तो जो रामकृष्ण जोशी, दौलतमल भंडारी और बाबा हरिश्चंद्र, इन तीनों ने ये आज़ाद मोर्चा की स्थापना की थी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए। जमनालाल बजाज इसमें शामिल नहीं थे दोस्तों, ठीक है। तो ये सदस्य नहीं थे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न है निम्न में से कौन एक जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है दोस्तों। तो जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में शामिल जो नहीं है दोस्तों, वो भंवरलाल सराफ थे, अचलेश्वर प्रसाद थे, अभयमल जैन थे और जय नारायण व्यास थे। लेकिन रणछोड़ दास गट्टानी इसमें शामिल नहीं थे, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। रणछोड़ दास गट्टानी ने दोस्तों क्या किया था, रणछोड़ दास गट्टानी ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी दोस्तों। मारवाड़ लोक परिषद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसने की, तो रणछोड़ दास गट्टानी ने की थी दोस्तों, ठीक है। याद रखें दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद रणछोड़ दास गट्टानी। 14वां प्रश्न है निम्न में से कौन एक बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बीकानेर प्रजामंडल के जो संस्थापक सदस्य में शामिल नहीं है वह है बीरबल सिंह दोस्तों, ठीक है। मेघाराम वैद्य संस्थापक थे, बाबू मुक्ता प्रसाद और रघु प्रसाद भी इसमें शामिल थे। बीरबल सिंह इसमें शामिल नहीं थे। बीरबल सिंह ये प्रथम शहीद थे बीकानेर प्रजामंडल के।
बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम शहीद कौन थे? बीरबल सिंह थे। और कब जिनकी मृत्यु हुई थी? ये 1946 में शहीद हुए थे। इसलिए बीरबल दिवस कहाँ मनाया जाएगा दोस्तों? बीरबल दिवस मनाया जाएगा बीकानेर प्रजामंडल में। दोस्तों याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीरबल दिवस कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर प्रजामंडल में मनाया जाता है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों प्रजामंडल के बारे में? कृष्णा दिवस किससे संबंधित है? तो कृष्णा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, एकदम सही है। बीरबल दिवस अभी आपको बताया था, बीकानेर प्रजामंडल से, सही है। बाल मुकुंद बिस्सा दिवस जैसलमेर प्रजामंडल से। और मोतीलाल दिवस जयपुर प्रजामंडल से। तो मोतीलाल दिवस जयपुर प्रजामंडल से बिल्कुल सही है। और बाल मुकुंद बिस्सा दिवस मैंने आपको बताया था कि भूख हड़ताल से इसकी मृत्यु हुई थी 1942 में। और कहाँ हुई थी? ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों। कहाँ से है? मारवाड़ प्रजामंडल से। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखा दोस्तों, इसका जो सुमेलित नहीं है वो सी, बाल मुकुंद बिस्सा दिवस जैसलमेर प्रजामंडल नहीं है, मारवाड़ प्रजामंडल है। 17वां प्रश्न है, कांगड़ा कांड कब हुआ, किस प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांगड़ा कांड 1946 बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। 1946 बीकानेर प्रजामंडल कांगड़ा कांड। एक डाबड़ा कांड भी है दोस्तों, ये भी याद रखें, डाबड़ा कांड। एक कांगड़ा कांड है, एक डाबड़ा कांड है। तो कांगड़ा कांड तो बीकानेर से है और डाबड़ा कांड मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों, ये भी याद रखें। डाबड़ा कांड मारवाड़ से है, ड से मारवाड़ डाबड़ा, ऐसे याद कर देना, ड से डाबड़ा और बीकानेर का कांगड़ा कांड, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जवाहर दिवस जैसलमेर प्रजामंडल, एकदम सही है। जवाहर दिवस जैसलमेर प्रजामंडल एकदम सही है। श्रीनाथ दिवस, श्रीनाथ जी कहाँ पे है? उदयपुर में है, तो मेवाड़ प्रजामंडल एकदम सही है। छत्तर सिंह परमार दिवस और कृष्णा दिवस मारवाड़ में आपको बताया था, ये भी सही है। छत्तर सिंह परमार दिवस दोस्तों कहाँ पे है? यह धौलपुर प्रजामंडल में है दोस्तों, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? धौलपुर। पिछले वीडियो में आपको बताया था, नहीं देखा हो तो देख लेना वीडियो दोस्तों। इसमें छत्तर सिंह और पंचम सिंह, छत्तर सिंह और पंचम सिंह जो पुलिस की गोली से धौलपुर प्रजामंडल में शहीद हो गए थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। 1947 में, कब हुए थे? 1947 में, ठीक है दोस्तों, याद रखें ये भी। अब आएगा 19वां प्रश्न, प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना ही प्रजामंडल का उद्देश्य, ये प्रजामंडल के आंदोलन का उद्देश्य था। जो उनके रियासत काल में नागरिकों के अधिकारों का हनन होता था, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको शिक्षा दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन होते हैं उनको प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं, नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए दोस्तों, ठीक है। 20वां प्रश्न है, 1934 में, लास्ट प्रश्न है आज का, इसके वीडियो का। 1934 में स्थापित मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आपको पता होगा, स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने की थी, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ थे दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है भंवरलाल सराफ दोस्तों, ठीक है, याद रखें। ये 40 प्रश्न है दोस्तों 2 वीडियो में राजस्थान के प्रजामंडल के आंदोलन के बारे में। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगभग 90% चांस इसके है कि इसमें से प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपने अभी तक नहीं किया तो। ऐसी वीडियो आगे कंटिन्यू आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।